मैं पेरेंट्स पे बहुत बड़े दाग धब्बे आज उछाल रहा हूँ, कीचड़ उछाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इतनी ओवर पेरेंटिंग आजकल हम कर रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, राइट। बच्चे आइसोलेशन में जा रहे हैं, बच्चे पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, बच्चे पूरी तरीके से साइलेंट हो रहे हैं। जिस महामारी को अगर आपने नहीं रोका, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में ये महामारी हर एक गार्जियनशिप को खराब करके रख, एक उसके सामने एकदम अचीवमेंट वाला रख देता, ओए यार ये अचीव करना, तुझे इतना रिजल्ट लेके ही आना है, तुझे 99% लेके आना है। आजकल टीचर भी यही काम कर, इतना तू लेके आना, इतना लेके आना, फिर कोटा। यकीन मानिए बहुत तकलीफ हो रही है कहने में, बताने में। आजकल क्या बच्चे के अंदर एम्पैथी, इमोशन नाम की चीजें खत्म हो रही है। ये फादर है और ये मदर है और बीच में ये छोटा सा बच्चा है। तीनों के चेहरे पर क्या गजब की मुस्कान है, मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहे हैं आराम से और एक जबरदस्त पेरेंट्स और चाइल्ड का मिसाल कायम करके रखे। हम तो ये फोटो देख रहे हैं, अंदर की बात तो हम नहीं जानते। कुछ इसी तरीके का जीवन आज हम सब जी रहे हैं और आज हम सब यही कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको, अगर आप मम्मी पापा हैं, अगर आप माता पिता हैं, अगर आप डैडी और मम्मी हैं और अगर आप वालिदैन हैं, वालिद और वालिदा हैं, तो आपको अपने बच्चों के साथ क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो अभी तक आप कर रहे हैं। आपको किस तरीके की गार्जियनशिप, पेरेंटिंग, नर्चरिंग देनी है कि उससे बच्चा बिगड़े ना, सुधरे और बहुत ज्यादा ना सुधर जाए कि खराब हो जाए, बिगड़ जाए। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। हम सब चाहते हैं कि हमारा भी परिवार इसी तरीके का और हमारा बच्चा नहीं, मतलब जो भी है जिनकी शादी हो गई उनका बच्चा कुछ इस तरीके का होगा, हम मुस्कुराए, आराम से परिवार चले। लेकिन आप यकीन मानिए, हम हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के अंदर चला रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मेंटरशिप और ट्रेनिंग देते हैं। हम हर रोज या हर एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर हम ऐसे कैंडिडेट रिसीव जरूर करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए जिनकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से डिसऑर्डर। और यकीन मानिए मैं तुरंत समझ जाता हूं कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर आया है और मैं जैसे काउंसलिंग शुरू करता हूं वैसे ही मुझे समझ में आ जाता है या तो मम्मी या तो पापा ओवर टॉक्सिक, ओवर पेरेंटिंग, ओवर पैम्परिंग किया हुआ है, इसलिए बच्चा आज 22 साल के अंदर भी 2 साल का बच्चा नजर आ रहा है। आज 24 साल की उम्र में भी 4 साल का बच्चा नजर आ रहा है। 25 साल की उम्र में भी उसके पास सिर्फ 1.5 साल का दिमाग है, 3 साल का दिमाग है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बच्चे को दोष देंगे, मम्मी को दोष देंगे, पापा को दोष देंगे, किसको दोष देंगे, किसको दोषी ठहराएंगे? यकीन मानिए मैंने सामने काउंसलिंग करते करते सामने उनको इंस्टेंटली बोल दिया कि आपकी वजह से आपका बच्चा ऐसा हुआ। घबरा से जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मैं 4-5 सवाल करता हूं और चारों पांचों सवाल का जवाब वही आता है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं यही रीजन है कि आपका बच्चा ऐसा हो गया। आप अपने बच्चे को जो ना, ये जो धूम मचा के एकदम ओवर पैम्परिंग लगे हो ना, ओवर पैम्परिंग, ओवर पेरेंटिंग। आजकल पेरेंटिंग नहीं चल रही है। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव शहर में ओवर पेरेंटिंग चल रही है। खाना खाओ तो ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, स्कूल जाओ तो ले बेटा, उधर से आओ तो ले बेटा, खेलना हो तो ले बेटा, ये करना हो तो ले बेटा, कोई कपड़ा चुनना हो तो ले बेटा, चॉकलेट खानी हो तो ले बेटा, ब्रश करना हो तो ले बेटा, शीशा आईना तक देखना हो तो ले बेटा, पैंट खिसकाने के लिए ले बेटा, बेल्ट लगाने के लिए बेटा, बैग टांगने के लिए ले बेटा, बाल में कंघी करने के लिए ले बेटा, ले बेटा, ले बेटा, और वो बेटा लपेटा हो जाता है, पूरे लपेटे में आ जाता है। इतनी ओवर पेरेंटिंग आजकल हम कर रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, राइट। हम आजकल वो बाइक, वो साइकिल, वो ठेले, वो बस वाली पेरेंटिंग नहीं कर रहे, हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं। खड़ाक, धमाक, झकास, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, प्लेन वाली पेरेंटिंग कर रहे हैं। कब मेरा बेटा 3 साल के अंदर वो 22 साल का जबरदस्त हो जाए और उसके पूरी एकदम मजबूत हो जाए, सबसे पूरी दुनिया से अलग हो जाए। यार आप माता पिता हैं, आप उनके बचपन को छीन रहे हैं, आप उन्हें बचपन में 55 जैसी फीलिंग दे रहे हैं। आप या तो, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट है, मैं आगे चलूंगा एक एक करके आपको पीपीटी के थ्रू समझाऊंगा, बट द पॉइंट इज अब यहाँ पे आपको कंसीडर क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करना है। देखिए, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव
देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, दो तरीके की पेरेंटिंग है। ये क्या है? ये ओवर ऑब्सेसिव पेरेंटिंग है, जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग है, जहां पे हम बच्चे को समझते हैं, बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बच्चों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हैं, उन्हें मौका देते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग का मौका देते हैं, उन्हें अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने का मौका देते हैं। और अथॉरिटेटिव में सिर्फ हम जो है उनको ऑर्डर आदेश करते हैं और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। मैं बोली तो बोली, मैं बोला तो बोला, दैट्स इट। तू कुछ नहीं कह सकता, तू मेरा बच्चा है, तू छोटा है, तू छोटा बच्चा है, तू कुछ नहीं कह सकता। शट अप, नॉनसेंस, बकवास बंद कर अपनी। मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा पापा हूं, राइट? इस तरीके की पेरेंटिंग आप कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्डरिंग पे आपकी पेरेंटिंग चल रही है। आप माता पिता ही नहीं, आप तो जैसे लग रहा है कि बॉस है कंपनी में, अपने बच्चों को हायर किया हुआ है, राइट? और उससे नौकरी करवा रहा है, और सैलरी महीने की लास्ट पे 30 को एंड पे मार देंगे, मुंह पे ले पकड़ 25,000 रुपए, राइट? अब ऐसी पेरेंटिंग मजा ही नहीं है यार। क्या पेरेंटिंग, किस तरीके की पेरेंटिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको आगे चल के आपको किसी काउंसलर की, किसी साइकाट्रिस्ट की, किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी पर्सनालिटी डेवलपर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, आप ही तो गलत कर रहे हैं। आज हर शहर का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, बच्चे आइसोलेशन में जा रहे हैं, बच्चे पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, बच्चे पूरी तरीके से साइलेंट हो रहे हैं, बच्चे पूरी तरीके से जो है कि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है उनके अंदर, बच्चे पूरी तरीके से जो है दबा दबा फील कर रहे हैं, बच्चे कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं, बच्चे प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे, बच्चे निगेटिव फील कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? ये सवाल करिए अपने आप से। आप आपकी पेरेंटिंग में, मैंने पहले एक लाइन बोल दी थी, दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया ठुकरा सकती है, लेकिन मम्मी पापा अपना लेते हैं। लेकिन आप ओवर अपना ले रहे हैं। आज 12 में आपका बच्चा क्लास 12th में पहुंच गया है, लेकिन स्कूल के गेट पर खड़ा होकर ये इंतजार कर रहा है, मम्मी अभी आएंगी लेने। बताइए, 18 साल का बच्चा आपका इंतजार करना पड़ रहा है सिर्फ कितना? 200 मीटर चलने के लिए। 200 मीटर घर है, 200 मीटर पे घर है, फिर भी उसको इंतजार करना पड़ रहा है कि 200 मीटर वो नहीं जा सकता, मम्मी अभी आएंगी, पापा आएंगे ले। 12 में, क्लास 12 में। अब आप उससे कहेंगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद तू कंपनी बिल्ड कर दे, तू बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, तू बड़ा इंपायर बना ले, तू एंटरप्रेन्योरशिप कर ले, तू बिजनेसमैन बन जा, तू अच्छी नौकरी में एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करके जॉब कर ले। कैसे? क्लास 12 तक तो उसकी पैम्परिंग आप कर रही थी, गोदी में ले जा रही थी, गोदी में ले आ रही थी। अब आप ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मेरा बच्चा जो है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ग्रेजुएशन के बच्चों को मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे ग्रेजुएशन में फिर भी मम्मी आएंगी लेने, पापा आएंगे लेने। चलो लड़कियां का एक बार ओवर सेफ्टी और प्रोटेक्शन की वजह से चलो ठीक है, एक बार लड़के भी इंतजार कर रहे हैं। भाई कैसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलने वाला, और ये ब्लंडर पैदा कर देगा आपकी लाइफ में, ये समझ जाइएगा। ये जो आप ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं ना बच्चों की, ओवर पैम्परिंग, ये ओवर पैम्परिंग एक पैम्पर्स की तरह है। आपको लगेगा कि ऊपर से बहुत क्लीन, बहुत साफ है, अंदर से गंदा रहेगा। पैम्पर्स की तरह है एकदम। ये ओवर पैम्परिंग एकदम पैम्पर्स की तरह है। आपको लगेगा बच्चे ने शिशु नहीं किया, बच्चे ने टॉयलेट नहीं किया, बच्चा तो साफ है। आपको ऊपर से पैम्पर्स दिख रहा है ना, पैम्पर्स जरा खोल कर देखो, अंदर से पूरा गंदा है, पूरा खराब हुआ बैठा। तो आपको बच्चे को ऊपर से लग रहा है, ऊपर से मेरा ऑर्डर मान रहा है, ये कर रहा है, होमवर्क टाइम से कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत ध्यान दे रहा है, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत ये बहुत वो। अंदर से वो टूटता चला जा रहा है कि यार मैं कहाँ पैदा हो गया? क्या मैं किसी फैक्ट्री में पैदा हो गया जहां मुझे सिर्फ बनाने की बात हो रही है, मुझे अपना बचपन भी इंजॉय नहीं करने दे रहे? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द एपिडेमिक ऑफ ओवर पेरेंटिंग, एपिडेमिक है, ये महामारी है, आप समझिएगा, ये बहुत बड़ी महामारी है। जिस महामारी को अगर आपने नहीं रोका, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, ये महामारी हर एक गार्जियनशिप को खराब करके रख देगी। एक होता है ओवर पैम्परिंग, एक होता है ओवर इग्नोरेंस। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों उतना ही खतरनाक है जितना कि आप प्यास लगने पर पानी नहीं पीते, भूख लगने पर खाना नहीं खाता। ओवर इग्नोर कर देंगे, वो बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, कहीं लड़की लड़का इधर उधर बात करेगा, कहीं चोरी करेगा, कहीं डकैती करेगा, ओवर इग्नोरेंस में। और ओवर पैम्परिंग में वो सब कुछ आपके सामने तो करेगा, लेकिन खुद को भुला जाएगा, खुद को भूल जाएगा। दोनों पॉइंट, दोनों गड़बड़ है। न ओवर इग्नोरेंस, न ओवर पैम्परिंग। ओवर इग्नोरेंस में तो एक बार जो है कि आकर लौट कर आएगा तो समझेगा हाँ मेरी माँ है, हाँ मेरे पापा है, एक बार उसके दिल में आ जाएगा। ओवर पैम्परिंग में ना वो अंदर से ही खोखला हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं जिंदा हूं, मेरी मौत हो गई।
मैं किसी लायक हूँ या नहीं लायक हूँ, सोचो नहीं। अपनी ताकत कोई नहीं पहचानता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पेरेंट्स फ़ील करते हैं कि उनका बच्चा ये कर रहा है तो मैं पुश मारूँ, ये कर ले, वो कर ले। मैंने ऐसे लोगों को, ऐसे पेरेंट्स को देखा है, माँ कसम मुझे बच्चों के ऊपर तरस आता है। ये छोटे-छोटे बच्चे लेकर आते हैं। मैंने उनके बच्चे को देखा था, वो ऐसा कर रहा था। मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है? मेरा बच्चा स्टेज पे नहीं बोल पा रहा है। मेरे बच्चे को वो अकबर, बीरबल, वो शाहजहाँ और मुगल एम्परर याद नहीं हो पा रहे हैं। मेरा बच्चा ताजमहल के डिटेल्स नहीं जानता। मेरा बच्चा वो जो अमेरिका में व्हाइट हाउस है ना, वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है वो भी नहीं पता पाता। मैं अपने बच्चे के साथ अरे बच्चा है 2.5-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। उसे जीने दो, उसे जीने दो, उसकी ज़िंदगी को उसको समझने दो, थोड़ा उसको बैट बॉल खेलने दो, थोड़ा दौड़ने दो, थोड़ा धूल-मिट्टी में गिरने दो। गरीब का बच्चा ना सनम, मिट्टी में गिरता है तो लोग बोलते हैं अरे वाह! कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा झाड़ा। अमीर का बच्चा अगर थोड़ा-सा धूल-मिट्टी भी अगर ऐसे थोड़ा-सा हल्का हाथ में ले ले, "ए शट अप! डोंट डू दिस, यू आर डूइंग विद दैट बात, तेरी गंदी बात, गंदी बात।" मिट्टी से ही निकल कर आए थे, मिट्टी में ही मजबूत होना है, मिट्टी में गिरने दो सनम, मिट्टी खुद से झाड़ने दो सनम, फिर से वो साफ होगा ना, तो दुनिया की तरफ सितारा बन के निकलेगा। ये औकात और ये एटीट्यूड पैदा करो अपने बच्चों में। ओवर पैम्परिंग, एंग्जायटी का शिकार, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। आप एनवायरनमेंट क्यों देख रहे हैं? समाज क्यों देख रहे हैं? उनके बच्चों को क्यों देख रहे हैं? आपका बच्चा रहेगा बोले तो, और वही साथ दे रहा है। आइए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत खतरनाक आता है, आप यकीन मानिए। एंग्जायटी का शिकार हो जाता है आपका बच्चा, एंग्जायटी हो है, समझ में नहीं आता, उसको एंग्जायटी होती है, आपसे नफ़रत। आप सबसे बेहतर मैं आपको बताऊँगा, कभी अपने बच्चों का अगर टेस्ट लेना होगा ना, बच्चों का टेस्ट लीजिएगा, एक गोला बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा फादर, यहाँ लिखिएगा मदर, यहाँ लिखिएगा ब्रदर, यहाँ लिखिएगा सिस्टर, यहाँ लिखिएगा रिलेटिव्स, यहाँ लिखिएगा शॉपिंग, यहाँ लिखिएगा मोबाइल, यहाँ लिखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ लिखिएगा स्टडी, यहाँ लिखिएगा मनी, और इस पे उसको कह दो रैंकिंग दे बस। सबसे फर्स्ट पे किसको रख रहा है, सेकंड पे किसको रख रहा है, थर्ड पे किसको रख रहा है, फोर्थ पे किसको रख रहा है। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आपका बच्चा आपको कहाँ रख रहा है। ये टेस्ट करके देखो, आप यकीन मानो, ये आप रैंकिंग टेस्ट करके अपने बच्चों के साथ देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। उसी दिन आपको ना उठा के रख दिया 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो आप भूल जाइएगा। आपको अंदर-अंदर से उसको नफ़रत सी हो रही है, बट वो कह नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इस मैटर में आपसे बँधा हुआ है ना, कि आपकी तो सम्मान ही करना है यार, आपकी तो इज़्ज़त ही करनी है। अगर मैंने कह दिया कि मेरे मम्मी-पापा मुझे नहीं समझते, तो मम्मी-पापा तो महान होते हैं ना, उन लोग कैसे महान होते हैं मतलब? महान होते हैं ना मम्मी-पापा, नहीं समझ पाते आपकी बात। लैक ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। आपकी वजह से आपका बच्चा, आप 12th तक जा रहे हैं लेने, आपकी वजह से आपके बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। आपकी वजह से आपका बच्चे का लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत। अरे आप अपना आत्मनिर्भर बच्चा तो कर लो। पानी पीना है तो उसे पीने दो ना, खाना खाना है उसको खाने दो ना, बैग उठाना है उठाने दो, कुछ काम करना है करने दो, फैसला लेना है लेने दो, होमवर्क करना है करने दो, कुछ भी कर रहा है उसे अपने से पहले करने दो। गलत बोल करे तो उसको बता दो ये सही रास्ता है, गलत पे मत जाओ, लेकिन उसका हमेशा हाथ पकड़ के मत चलाओ उस चीज पे, राइट? भरस मार है, खच खच छका छा, ये मत करो। बच्चा कहीं बैठ जा रहा है तो उसको बे उठ, वहां से उठ, क्या वहां बैठ गया, गंदी बच्चा, गंदा बच्चा, गंदी जगह, मारेंगे अभी। हे यार, फैक्ट्री में बच्चे को पाल रहे हो क्या? फैक्ट्री मत बनाओ पेरेंटिंग को। डिफिकल्टी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका आईक्यू लेवल, उसका जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, उसका ईक्यू लेवल, उसका एसक्यू लेवल, उसका एक्यू लेवल, सारे लेवल के लेवल निकल जाएंगे, सारे लेवल डाउन हो जाएंगे, और मिलेगा आपको कुछ नहीं। डिफिकल्टी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा वो। फियर ऑफ फेलियर, उसको डर लगेगा किससे, फेल होने से, क्योंकि आपने उसको बताया फेल नहीं होना आ रहा। वो सविता भाभी का बच्चा जो है ना, वो सविता भाभी का जो बच्चा है ना, वो बहुत बढ़िया कर रहा है, वो कभी फेल नहीं हुआ एग्जाम पे। वो सविता भाभी का बच्चा, अरे तू अपनी भाभी का बच्चा देख, तू अपना तो बच्चा देख भाई। सविता भाभी का बच्चा जो कुछ कर रहा है, थैंक गॉड, खुदा का, भगवान का शुक्रिया। लेकिन तेरा बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? और वो सविता भाभी के बच्चे की तरह नहीं बन सकता, क्योंकि सविता भाभी का बच्चा तुम्हारे बच्चे की तरह नहीं बन सकता। क्या ये सोच नहीं आती आपको? लेकिन आपको अपना बच्चा नहीं बनाना है, सविता भाभी का बच्चा बनाना है।
अगर वो रियल में सविता भाभी का बच्चा बन गया तो रोने लगोगी। फियर ऑफ फेलियर। रिकॉग्नाइजिंग ओवर पेरेंटिंग साइंस। ओवर पेरेंटिंग के कुछ साइंस होते हैं, उसको कैसे पहचाने कि मैं ओवर पेरेंटिंग में जा रही हूं, मैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में जा रही हूं, मैं ओवर पैम्परिंग में जा रही हूं बिना पैम्पर्स पहनाए। तो एक्सेसिव कंट्रोल, जब आप एक्सेसिव कंट्रोल करने लगे, हर एक चीज पे आपका कंट्रोल, हर एक चीज पे आपका हक होने लगे, हर एक चीज पे आपकी ग्रिप, हर एक चीज पे आपकी पकड़ और पहुंच होने लगे, तो समझ जाइएगा कि आप ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं और ये घातक हो सकती है, ये खतरनाक हो सकती है। कॉन्स्टेंट इंटरसेक्शन, राइट, जंपिंग इनटू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर चिल्ड्रन बिफोर दे कैन प्राइज देमसेल्व्स। आपके अपने बच्चों को सॉल्व करने से पहले आप खुद चले जाएं प्रॉब्लम सॉल्व करने। बच्चा मैं करता हूँ, बच्चा मैं करती हूँ, कोई बात नहीं, तू अरे उसको करने दो। ओवर प्रोटेक्शन, हमेशा हर चीज में, जैसे मैंने बताया, ब्रश कर रहा है बच्चा, अरे बैठ गया, अरे बच्चा बैठ गया, अरे ठीक है। ओवर प्रोटेक्शन मत करो यार, फोकस ऑन अचीवमेंट, राइट। आप एक उसके सामने एकदम अचीवमेंट वाला रख दो, तो यार ये अचीव करना, तुझे इतना रिजल्ट लेके ही आना है, तुझे 99% लेके आना है। आप चल टीचर भी यही काम कर, इतना तू लेके आना, इतना लेके आना, फिर कोटा उसको हम समझ नहीं पाते क्यों हो रही है। इतना ओवर टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ओवर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, इतना ओवर 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 क्यों करना यार, इतना ही लाना, नहीं लाना ना अपन को, नहीं लाना यार। 70% लाना है, जिंदा रहना है। 60% लाना है लेकिन खुश रहना है जिंदगी में। 80% लाना है लेकिन नहीं खोना इसको यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, माँ कसम नहीं खोना मुझे इससे मोहब्बत करनी, इसकी ताकत को समझना है। नहीं चाहिए मुझे 97-98%, इट्स ऑल राइट, बट मुझे जिंदा रहना, इसके साथ रहे। क्या करना? फोस्टर इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता दो बच्चों को ना, बच्चों को समझने दो, लेने दो फैसला, टीम बिल्ड करने दो, लीडरशिप जनरेट करने दो, खाने दो, गलत ना खाए, पॉइजन ना खाए, कुछ गलत चीज ना खाए, खाने दो। जो बच्चे, मैं बच्चों का मतलब क्या कर रहा हूं, आपके लिए 20 साल का भी लड़का और लड़की हो जाए तो आपके लिए बच्चा है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं उसके। मैं पेरेंट्स पे बहुत बड़े दाग धब्बे आज उछाल रहा हूं, टीचर उछाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बिल्ड रेजिलियंस, राइट, आप चैलेंजेस को हैंडल करने का एक रेजिलियंस पैदा करिए बच्चों में, ताकत, एक क्षमता पैदा करिए। प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ में वो सफिशिएंट फील करे कि हाँ हमारे अंदर वो आत्मनिर्भरता है, हमारे अंदर वो सफिशिएंट चीजें हैं, सफिशिएंट ताकत है, एफर्ट्स है, पोटेंशियल है, हम कह सकते हैं वी कैन डू दैट। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट, इंपावरिंग चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को इंपावर करिए, किस चीज के लिए? हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे। मेक डिसीजंस, वो अपना फैसला खुद से ले। टेक रिस्क, जिंदगी में वो रिस्क ले, कुछ भी करे, गलत हो जाए, 5-10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए का नुकसान हो जाए, पागल ना बने वो, लेकिन रिस्क जरूर ले। नुकसान करने दो, नुकसान पे पार्ट 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 पीटो मत। नुकसान हुआ बेटा, अगली बार मत करना, देखो ऐसे इससे नुकसान होता है, राइट। प्यार से, मोहब्बत से, कनेक्शन से, स्माइल से, मुस्कुरा कर। आजकल सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर क्या हो रही है, टीचर को अपने बच्चे पालने में प्रॉब्लम हो रही है, टीचर्स को सबसे ज्यादा। मैंने जो केसेस देखे, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं जितने केसेस, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैंने टीचर्स के बच्चों में देखी है, क्योंकि टीचर्स अलग 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 तरीके के बच्चे क्लास में देखता है, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, कुछ भी देखता है, और उनसे आगे अपने बच्चे को देखना चाहता है। इसलिए टोटल फ्रस्ट्रेशंस, टोटल टारगेट्स, टोटल ड्रीम्स, टोटल एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें आके अपने बच्चों पे थोप देता है। बच्चे बेचारे क्या रोबोट है, मशीन है, बच्चे हैं, लेकिन आके पूरा लेकर आता है और उन पे थोप देता है। और वो क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? आप हजारों बच्चों से डील करते हो अपनी क्लासेस में और अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में, क्या वो हजारों की तरह आपके 2 बच्चे या आपका 1 बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए आपको आपका ही बच्चा रहने दो, पूरे कॉलेज और स्कूल का बच्चा मत बनाओ। प्रॉब्लम होती है यार, आप लीडर की तरह, आप हिटलर की तरह, आप एक डोमिनेटर की तरह, आप एक डिक्टेटर, तानाशाह की तरह छड़ी लेकर घूमते रहते हैं आगे पीछे अपने बच्चे के। बच्चे सोचिए कि एकदम कंट्रोल में रहेगा, कुछ तो कर ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा, कुछ करने की कोशिश करेगा तो छड़ी पटापट पड़ेगी। इनकरेजिंग रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग के लिए इनकरेज करिए। लर्न बाय डूइंग, उसको बताइए, ठीक है साइकिल चला रहा है, गिरेगा, थोड़ा घुटने उठने फूटेंगे, लेकिन आराम से, ज्यादा ना फूटे कि प्याली छटक जाए,
राइट? इमोशनल सपोर्ट दीजिए, राइट? ग्रोथ माइंडसेट, उसके माइंडसेट को डेवलप करिए, उसका माइंडसेट ग्रो करे। कल्टीवेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल अवेयरनेस दीजिए, राइट? क्या पे कहाँ पे क्या होता है? उसको दर्द क्यों हो रहा है? वो रो क्यों रहा है? वो कैसे इससे डील कर सकता है? बच्चा अगर हार गया तो क्यों हार गया? कैसे उसको जीत सकता है? हारने से उसको क्या सीख मिल सकती है? बच्चे का ₹10 खो गया तो कैसे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ₹10 खो गया तुम्हें मिल जाएगा। हो सकता है कोई गरीब पा गया हो ₹10, कोई बात नहीं बच्चा, लेकिन ₹10 खो गया, उसके बाद कैसे तूने खो दिया? मार दूँगी, काट डालूँगी। और अगर ये कुछ लोग होते हैं, ₹10 खो गया, ठीक है और जाके खो दो ₹20, ऐसा भी नहीं। सेल्फ रेगुलेशन सीखें, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, एम्पैथी सीखें। आजकल के बच्चे, आप यकीन मानिए, बहुत तकलीफ हो रही है कहने में, बताने में। आजकल के बच्चे के अंदर एम्पैथी, इमोशन नाम की चीज़ें खत्म हो रही है। रिश्तेदार आके चले जा रहे हैं, बच्चे सलाम भी नहीं कर रहे हैं। बच्चे आके उनको दिखा भी नहीं रहे कि हम ज़िंदा हैं और हम घर ही पे हैं। बच्चे आके उनसे कुछ कह भी नहीं रहे, दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं अपने रूम में, मोबाइल लेके गेम स्क्रॉल करने लगते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता इस घर में बच्चे हैं। पहले बच्चे हुआ करते थे, माँ कसम पूरा घर में माहौल, और आज भी गाँव के बच्चे पूरा माहौल समा बाँध देते हैं। लेकिन हमारे शहर के प्यारे बच्चे पूरी तरीके से बस रोबोट बनते जा रहे हैं, रोबोट बनते जा रहे हैं और एक मशीन बनते चले जा रहे हैं, रूम में बंद करके बस गेम, गेम, स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल। एकदम साइलेंट मुँह डग ऐसे करके होंठ निकाल के गाल लटका, नहीं चलेगा। पेरेंटिंग विद इंटेंशन, एक आपकी एक नीयत, अच्छी नीयत होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, राइट? बाउंड्रीज़ कुछ तय कर दीजिए कि हाँ, इतनी-इतनी ये दायरा है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जुआ, शराबी, ये सब नहीं करना है। लेट गो, चीज़ों को थोड़ा लेट गो करिए, कोई गलती हो गई ठीक है, थोड़ा नज़रअंदाज भी करना ज़रूरी। एम्ब्रेस मिस्टेक्स, राइट? थोड़ा-सा गलतियाँ हों, कुछ मिस्टेक्स हो जिससे सीख सकते हैं, उसको उसका लेसन दीजिए, राइट? कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग गुड पेरेंटिंग, राइट? तो आप जो है ओवरऑल गुड पेरेंटिंग का मतलब ये है कि आप उनके बॉस ना बनकर उनका दोस्त बनिए, उनके डोमिनेटर और रूलर ना बन के उनके फ्रेंड्स और उनके जो है पार्टनर बनिए। आपको देखिए मज़ा आ जाएगा, आपके बच्चे गज़ब के क्रिएटिव हो जाएँगे, गज़ब के इनोवेटिव हो जाएँगे, गज़ब मज़बूत हो जाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो आज समझ लीजिएगा, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। थैंक यू। जय हिंद।